हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराधा द एजुकेटर। आज के वीडियो लेक्चर में गुडविल के कैपिटलाइजेशन मेथड के 3 क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवाऊंगी। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के 5 क्वेश्चंस करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक पांचों के पांचों क्वेश्चंस मैंने आपको इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन किए थे। आज मैं आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के 3 क्वेश्चन करवाऊंगी, क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 32 तक। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना, ताकि तीनों ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज अ बिजनेस हैज अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 lakh during the last few years and normal rate of return in similar businesses 10%. फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय। देखो, 2 केस दे रखे हैं यहाँ पर। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। दोनों ही मेथड यूज करते हुए आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है। एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर ₹40 lakh एंड इट्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज ₹7,20,000। अब देखो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम लिख लेते हैं। पहले हम फर्स्ट केस सोल्व करेंगे और उसके बाद सेकंड केस। फर्स्ट केस में है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू है ₹4 lakh। दूसरा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज को कर देंगे माइनस। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 40 lakh माइनस 7,20,000। तो नेट एसेट्स आ जाएंगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा ₹32,80,000। ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। अब हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न भी क्वेश्चन में गिवन है, जो है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब देखो, 2 0 से 2 0 गई, तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा ₹3,28,000। अब देखो, नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, तो हम सुपर प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो है ₹4 lakh माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो है ₹3,28,000। तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा ₹72,000। अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है? 72,000 इंटू 100 अपॉन 10। 1 0 से 1 0 गई। ये है आंसर आपके फर्स्ट केस का। समझ में आ गया? 2 केस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। आपको 2 तरीके से गुडविल कैलकुलेट करनी है। एक है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब मैं सेकंड केस सोल्व कर रही हूँ। देखो, सेकंड केस में सुपर प्रॉफिट हमें पता है। सुपर प्रॉफिट कितना है? ₹72,000। और गुडविल निकालेंगे बाय 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 72,000 को हम 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। गुडविल आएगी ₹2,16,000। ये गुडविल आपको मिलेगी सेकंड केस के आंसर। समझ आ गया? दोनों केस आपको समझ में आ गए। दोनों केसेस में किस तरह से हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट केस में बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरे केस में सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करते हुए गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट।
तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 30 का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 31 इज a 4 months profit of rupees 5 lakh, normal rate of return and similar type of businesses 10%। देखो फर्म का प्रॉफिट 5 लाख रुपए है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एंड टोटल आउटसाइडर लायबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर रुपीज 55 लाख एंड 14 लाख रिस्पेक्टिवली। यहाँ एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है दोनों ही मेथड के थ्रू, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको गुडविल कैलकुलेट करनी है दोनों ही मेथड के थ्रू। पहले हम निकालेंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और बाद में हम निकालेंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो पहले हम निकाल रहे हैं गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्या क्या चीज क्वेश्चन में दे रखी है? क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपए। इसके साथ साथ क्वेश्चन में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है। हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। कैसे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड? एसेट्स में से लायबिलिटीज को हम कर देंगे माइनस। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, ये है एसेट की वैल्यू, इसमें से 14 लाख हम कर देंगे माइनस, तो 41 लाख आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। इसे आप नेट एसेट भी कह सकते हैं। समझ आ गया? अब हम निकाल रहे हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। रेट ऑफ रिटर्न भी यहाँ गिवन है जो है 10%। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 41 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो यहाँ पर 4,10,000 आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जो है रुपीज 5 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो है रुपीज 4,10,000। तो सुपर प्रॉफिट आएगा रुपीज 90,000। ठीक है, अब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होगा? सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर गुडविल निकालेंगे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है? 90,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 10। 10 है रेट ऑफ रिटर्न, 0 से 0 गई, तो 9 लाख रुपीज आ जाएंगे जो है गुडविल के बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। समझ आ गया आपको? ये था फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमें गुडविल कैलकुलेट करनी थी बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हमें गुडविल की वैल्यू मिली है रुपीज 9 लाख। अब मैं सोल्व कर रही हूँ सेकंड केस, जिसमें हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देखो फर्स्ट केस की तरह ही आपको सेकंड केस में भी एवरेज प्रॉफिट लिखना होगा जो है रुपीज 5 लाख। दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको वैसे ही निकालना है जैसा हमने फर्स्ट केस में निकाला है। एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 55 लाख जो टोटल एसेट्स है उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज हमने 14 लाख माइनस कर दी, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया रुपीज 41 लाख। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप में हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे फर्म की। हम लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। क्या फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने का? एवरेज प्रॉफिट
इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 0 से 0 गई तो यहाँ पर 50 लाख आ जाएगी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। दोनों चीज हमारे पास आ गई। देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है 50 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड है 41 लाख। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस होगा गुडविल ऑफ द फर्म। तो अब हम निकालते हैं गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म जो है ₹15 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लाख। तो यहाँ पर गुडविल आएगी ₹9 लाख। देखो दोनों ही केसेस में गुडविल सेम आई है। 9 लाख ही बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में आई थी और 9 लाख ही बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में आई है। गुडविल आपको सेम मिलेगी, तरीका अलग अलग है दोनों ही मेथड का, लेकिन गुडविल की अमाउंट आपको दोनों ही मेथड में सेम मिलेगी। समझ आ गया? तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 31 का। दोनों ही केसेस मैंने आपको समझा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 31 के। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। On 1st April 2018, a firm had assets of ₹1 lakh excluding stock of ₹20,000। देखो 1st April 2018 को फर्म की एसेट्स दे रखी है, लेकिन जो स्टॉक की वैल्यू है वो इंक्लूड नहीं कर रखी। द करंट लायबिलिटीज वर ₹10,000 and the balance constituted partners capital account. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued of ₹60,000 at 4 years purchase of super profit. इस क्वेश्चन में आपको गुडविल की वैल्यू दे रखी है 60,000 रुपए और 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट दे रखा है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है पहले वो हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में एसेट दे रखी है 1 लाख रुपए की, लेकिन एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ ₹20,000। इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट 1 लाख की दिखा रखी है, लेकिन उसमें स्टॉक की अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। तो पहले तो हम टोटल एसेट्स दिखाएंगे। टोटल एसेट में हम स्टॉक की अमाउंट को भी एसेट में जोड़ देंगे। तो टोटल एसेट आएगी 1 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल टू 1,20,000। ठीक है। लायबिलिटीज दे रखी है 10,000। अब हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट कितनी है? 1,20,000 माइनस लायबिलिटीज है 10,000। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया ₹1,10,000। ये मिल गया कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म। अब देखो रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है 8%, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। 2 0 से 2 0 गई, 11 8 88, 8,800 रुपए आ गए नॉर्मल प्रॉफिट के। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दे रखी है, आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, और जब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे तो उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो देखो हम यहाँ लिख लेते हैं गुडविल की वैल्यू क्या दे रखी है और किस तरह से हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। देखो पहले आप लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये फॉर्मूला है गुडविल निकालने का। गुडविल कितनी दे रखी है? क्वेश्चन में गुडविल गिवन है 60,000, तो गुडविल के नीचे आप लिख देंगे 60,000। अब देखो सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, तो सुपर प्रॉफिट एज इट इज लिख देंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं?
4। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के नीचे लिख देंगे 4। अब जब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल को नंबर ऑफ ईयर्स से कर देंगे डिवाइड। देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई बाई 4 है और जब ये इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाई 4। समझ आया? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है कि गुडविल को आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से कर देते हैं डिवाइड। तो 4 से आप 60,000 को काटेंगे तो अमाउंट आएगी ₹15,000। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट आपको मिल गया ₹15,000। समझ आ गया? अब हमें निकालना क्या है? निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो देखो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है? सुपर प्रॉफिट है 15,000। तो सुपर प्रॉफिट के नीचे आप लिख देंगे 15,000। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट ऐसे ही लिख देंगे माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया है जो है ₹8,800। तो 8,800 आप नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे लिख देंगे। अब देखो जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो जो ये माइनस के 8,800 है इसे हम इज इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 8,800। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000 प्लस 8,800 इज इक्वल टू 23,800। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। समझ आया? ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 32 का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देखो थोड़ा सा ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पर गुडविल की वैल्यू दे रखी है। आपको गुडविल की वैल्यू यूज करते हुए एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको सारे फॉर्मूलाज अच्छे से याद है तो आप फॉर्मूला यूज करते हुए इजीली जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो आप निकाल सकते हैं। आज मैंने आपको कैपिटलाइजेशन मेथड के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने 25 से लेकर 29 तक क्वेश्चन करवाए थे। आज मैंने आपको 30 से लेकर के 32 तक तीनों क्वेश्चंस करवा दिए हैं। यानी टोटल कैपिटलाइजेशन मेथड के 8 क्वेश्चन हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज के। 8 क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में समझा दिए हैं। लिंक अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना ताकि हर बच्चे की क्वेरी क्लियर हो जाए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटलाइजेशन मेथड। कल के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। होपफुली तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। लिंक अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।